सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आज के निफ्टी रिवर्सल में तो जरूर पैसा बनाया होगा, क्योंकि ये हमारा सिंपल सा लेवल था जिसको पहले तो यहाँ से देखिए इसने ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी है नीचे की तरफ ने, और ब्रेकडाउन दिया भी है और एंट्री दिलाया है। स्टॉप लॉस पड़ा जो कि इसने क्या किया, यहाँ पर जाके हिट कर दिया और फिर इसके नीचे कंसोलिडेट हुआ और फाइनली ब्रेकआउट की तरफ फिर से ऊपर बढ़ा। तो ये एक एंट्री हमारी फिर से यहाँ पर बनी, स्टॉप लॉस ये डाल देंगे और एक बढ़िया टारगेट, अगर आज के हाई को टारगेट माने तो भी 1:2 के करीब में, मोर देन 1:2, 1:2.5 का रेशियो हमको यहाँ पर अचीव हुआ। तो काफी बढ़िया निफ्टी का ये ट्रेड हो गया। उसके बाद रिवर्स हो गया तो होने तो क्या जाता है, वैसे भी अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ तक में हम लोग कैप्चर कर भी चुके हैं। एक एसएल हुआ जो कि प्रॉफिट में फाइनली ओवरऑल निकल गए हम लोग। फिर आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ये हमारे पास सपोर्ट था कि भाई यहीं से हम बाय सेल वगैरह करेंगे कंफर्मेशन के तौर पे। तो 5 मिनट में आते तो हमने देखा ये भी निफ्टी के जैसे नीचे ब्रेकडाउन दिया जहां पर इसने एंट्री दिलाई और बट इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहाँ पर। फिर इसके बाद में ये कंसोलिडेट होने लगा और फाइनली इस रेंज को यहाँ से तोड़ा है ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पे मारेंगे एंट्री। स्टॉप लॉस थोड़ा जरूर बड़ा पड़ा है क्योंकि लेवल के नीचे का रखेंगे। 100 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है और 100 रुपए सही भी है वैसे। और इसके बाद फिर हम इसको होल्ड करेंगे। मिनिमम टारगेट हम लोग कितना लेके चलते हैं, 120 के करीब में, और फिर जितना मिल जाए तो एंट्री के बाद मान लीजिए ये देखिए 170 तक जा रहा है, आराम से 150 पॉइंट बुक कर लिया और इस कैंडल में गए तो यहाँ तक 200 के करीब तक आ जाएगा जो कि हम बुक करके निकाल देंगे। काफी बढ़िया ट्रेड यहाँ पर भी हमको मिल गया है बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी की मैं अगर बात करूँ तो फिन निफ्टी ने भी कुछ अच्छा कारीगरी दिखाई। यहाँ से देखो ऊपर पहले भागा है, इसने क्या बनाया, ये पहला स्पिनिंग टॉप बनाया जिसके हाई के ऊपर भी निकला और ये स्टॉप लॉस डालेंगे। अच्छा यहाँ पर थोड़ा स्टॉप लॉस ज्यादा पड़ रहा है, 70 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ रहा है, तो ये ट्रेड हम नहीं उठाएंगे ऐसे। फिर ये क्या होता है, रिट्रेस करके नीचे आता है, ये पिन बार जैसे यहाँ पर बनाया जिसके जो रेंज क्रिएट की 3-4 दिन की कैंडल की, वो भी यहाँ पर टूटी है। तो ये लगभग 10:30 बजे के अराउंड में एंट्री बनती है बाइंग की। स्टॉप लॉस इस लेवल का डाल देंगे, यहाँ पे लगभग 40 रुपए का स्टॉप लॉस आ गया बैंक इसमें फिर निफ्टी में। फिर यहाँ से ये भागना शुरू किया है, जिसमें पहले तो ये साइडवेज रहा है, उसके बाद ये कंटिन्यू भागना शुरू किया है। तो आराम से इसको होल्ड करके लगभग 50-60 रुपए तक का टारगेट लेकर 70 रुपए तक और आराम से यहाँ पर भी निकाल देंगे। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों ने ही एकदम सुपर ट्रेड हम लोगों को दे दिया है। तो अब कल जो स्टॉक थे उनमें देख लेते हैं कि क्या कहानी बनी। सबसे पहला आ जाता है केकेसीएल, जिसमें सेलिंग के लिए मैंने मना किया था कि सेल नहीं करेंगे, वॉल्यूम का दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे देखो पहले ब्रेकडाउन के नीचे आया लेकिन सेलिंग का कोई होगा नहीं, बाइंग ही देखेंगे। तो यहाँ से ये निकला तो है कंसोलिडेट होकर, बट यहाँ पर कैंडल अगर आप देखें तो कोई ठीक मूवमेंट नहीं हो रही है। और यहाँ पे जब आप प्राइस देख रहे होंगे तो ये प्राइस भी एक ही जगह टिका रह जाता होगा, मूवमेंट कर ही नहीं रहा होगा। तो इस तरीके से केकेसीएल में तो कोई एंट्री आज बननी नहीं है और अभी भी इसमें रखिएगा। देखिए शायद कल की डेट में भले मोमेंटम को दे तो दे, वरना इसको अभी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में सुंदरम फाइनेंस था, सुंदरम फाइनेंस, इसमें देखते हैं क्या मूव हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया भागा है, ये देखिए ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, मतलब लेवल टूटा है सीधे। और इसने पहली ही कैंडल अगर आप ध्यान से देखें तो पहली कैंडल पिन बार बना दिया, कल के हाई के ऊपर निकल गया। आराम से बाय करिए, स्टॉप लॉस इसके लो का डालिए या लेवल का डालिए और आराम से इसको होल्ड करिए। यहाँ पे होल्ड करने का तरीका क्या होगा, 2 तरीके हैं प्रॉफिट बुकिंग के। जब हम ट्रेड कोई लेते हैं तो एक के बाद एक कैंडल अगर भागता चला जाता है, जैसे यहाँ पे देखो एक के बाद एक कैंडल ग्रीन बनता जा रहा है और ये ऊपर ही निकलते जा रहा है धीरे धीरे, तो इस शेयर को हम तब तक होल्ड करेंगे जब तक अपनी पिछली कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोज ना दे दे, और जब पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज दे देगा तब हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू भागता चला गया, उसके बाद यहाँ पे आया नीचे, यहाँ पर भी नहीं हो, ये पिछली कैंडल के लो के नीचे एग्जिट किया है, क्लोजिंग दिया कैंडल, तो हम यहाँ पर एग्जिट करेंगे। अब आपके क्वेश्चन है कि सर यहाँ तक गया और यहाँ एग्जिट किया तो ये वाला प्रॉफिट चला गया, तो चला गया तो आप यहीं पर एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये भी सोचना चाहिए कि 3000 रुपए का स्टॉक 3240 तक के हाई के पास पहुंच चुका है, तो ऑब्वियसली 250 पॉइंट मूवमेंट हो चुकी है, ठीक ठाक है, यहीं पर एग्जिट करना चाहिए। एक तो ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई, और अगर नहीं एज पर रूल चलना है तो यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई स्टॉक का 1 बाय 1 करके नीचे गिरता जा रहा होता है तो उस शेयर को हम तब तक होल्ड करते हैं जब तक अपनी पिछली कैंडल के हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज ना दे दे। पिछली कैंडल के हाई के ऊपर जब कोई कैंडल क्लोज दे दी उसके बाद में हम एग्जिट कर देते। ये तरीका है पहला प्रॉफिट बुकिंग का। जो लोग न्यू हैं, जिनको आज से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, ये पहला प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी यानी प्रॉफिट बुकिंग रूल तरीका जो आप बोले वो नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो इस तरीके से सुंदरम में हमें ट्रेड बना। फिर JSW स्टील की कहानी आती है, जो कि सुबह में तो लेवल तक आया ही नहीं था बेचारा,
और इसी तरीके से घूमता घूमता पूरा दिन बता दिया और लेवल पर एक्टिव नहीं है, तो इसमें देखो कोई ट्रेड हुआ नहीं, क्योंकि लेवल पे आना जरूरी है। फिर HAL की मैं बात करूं तो HAL देखो सपोर्ट पे आके सपोर्ट लेके भाग गया ऊपर की तरफ, ये देखिए यहाँ से गिरा है सीधा यहाँ पे, तो इसके नीचे सेलिंग करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से गिर के यहाँ तक पहुंचा है। फिर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट बाय एंट्री पड़ती है, बट स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है। फिर फाइनली ये भी एक ब्रेकआउट देता है, तो अगर हम दोबारा रिस्क लेना चाहते हैं ये ब्रेकआउट पे रिटेस्ट के बाद एंट्री उठा सकते हैं, वरना चाहे तो ना लें, क्योंकि स्टॉक में इतना मूवमेंट नहीं होता कि एक दो बार इधर उधर सारी तरफ का मूव हमको दे दे। ठीक है, अब कल के लिए जो स्टॉक है वो है एशियन पेंट, एशियन पेंट और दूसरा अस्त्रल। एशियन पेंट में क्या हुआ है, ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना रहा है और साइडवेज का ब्रेकआउट हो रहा है, तो हो सकता है हमें स्विंग ट्रेड भी यहाँ से मिले। तो ये लेवल आ रहा है 3306 का, ये एज अ सपोर्ट है। बाकी बाइंग के लिए आज के हाई के ऊपर यानी 3334 के ऊपर जब निकलेगा तब हम इसमें बाय करेंगे, उसके पहले हम बाय नहीं करेंगे। तो यही से नीचे में हम सेलिंग करेंगे। अब देखना यही है कि होता क्या आगे, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा सा 1 घंटे टाइम फ्रेम से देखें, क्योंकि ये निकल रहा है, तो ये देखिए ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड भागा हुआ है। तो आज देखा जाए जिन लोगों को स्विंग डालनी होगी वो लोग यहाँ पे डाल चुके होंगे। ठीक है, तो स्विंग के लिए भी ठीक है। स्विंग के लिए क्यों सही है, क्योंकि 1 घंटे से ब्रेकआउट रिटेस्ट वाला क्लेम मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन, और यहाँ पे साइडवेज भी है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, स्विंग के लिए बन रहा है। स्विंग काफी टाइम से साइडवेज है, तो ब्रेकआउट हुआ तो मोमेंटम मिलने के चांसेस भी हैं। दूसरा स्टॉक है अस्त्रल। अस्त्रल में क्या हो रहा है कि ये ब्रेकडाउन और रिटेस्ट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। इसने ब्रेकडाउन और रिटेस्ट कर दिया। अब इसमें कहानी क्या बनेगी कि या तो ये यहाँ से ये ऊपर जाएगा, और अगर ये नीचे जाने वाला होगा तो ये रिटेस्ट के बाद फिर से कल की डेट में सेलिंग दे देगा। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो लेवल आ रहा है 1871 का, इससे नीचे अगर हमको सेलिंग मिलेगी, सेल करेंगे कंफर्मेशन के साथ, बिना कंफर्मेशन कुछ नहीं करेंगे। और अगर इसके हाई के ऊपर निकल जाता है, जो कि आ रहा है 18,077 का, ठीक है, तो इसके ऊपर निकल रहा है तो हम बाय करेंगे। कंफर्मेशन यहाँ पे भी जरूरी है। तो इन दोनों तरीके से हम इसमें देख करके काम करेंगे। ठीक है, और कोई स्टॉक नहीं है, 2 ही स्टॉक हैं। अब आ जाते हैं डायरेक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी पे। तो देखो निफ्टी सबसे पहले ये आ गया, निफ्टी का अभी वही लेवल है 19,650 का। इसको होल्ड किया तो बाय, और अगर इसके नीचे जाता है और ये लो टूट जाता है 19,600 के नीचे, तो हम इसको सेल करेंगे। और अगर ये 19,650 के ऊपर होल्ड करता है सपोर्ट के पास, तो हम बाय करेंगे। दूसरा बैंक निफ्टी, ये रेजिस्टेंस आ गया 44,950 का, इसके ऊपर में बाय, इसी के नीचे सेल करेंगे। और नीचे ये सपोर्ट ऑलरेडी चल रहा है 44,524 का, जिसपे हमको बाय करना है। ये सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, और ये कंसोलिडेटेड है। अब ये रेंज टूटेगी तो इसमें भी मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। और फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो फिन निफ्टी का भी ऊपर ये वाला लेवल आ रहा है, जो कि कितने रुपए का आ रहा है 19,934 का। इसके ऊपर में बाय करेंगे, यहीं से नीचे सेल करेंगे। और ये हमारा सपोर्ट होगा 19,728 का, जिसपे हम बाय करेंगे कंफर्मेशन के साथ। इन्हीं पर ही अभी गेम है। गैप अप गैप डाउन हो जाए परेशान मत होइएगा, जो हमारा लेवल है वहां तक आएगा, कंफर्मेशन देगा तो ट्रेड करेगा, नहीं आएगा नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। सीधी बात, लेवल पे नहीं, कंफर्मेशन नहीं, कोई ट्रेड नहीं। ठीक है, दौड़कर जबरदस्ती ट्रेड मत लीजिएगा। ये कोई टिप्स मैं नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको आपको सीखना करना है, जैसे कि आगे चल के आप खुद से ये सब चीजें अडॉप्ट कर सके, काम कर सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।